हिंदुस्तान की सियासत का एक युग पुरुष आज नहीं रहा। लोहिया का शिष्य, चौधरी चरण सिंह का चेला, उत्तर प्रदेश में मंडल पॉलिटिक्स का नायक, उत्तर भारत में पिछड़ों की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने वाला समाजवादी, सही मायनों में लोहियावादी, जमीनी राजनीति को पहचानने वाला धरतीपुत्र, यूपी जैसे बड़े राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहलवान ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया। मुलायम सिंह यादव हमेशा नरेंद्र मोदी के सियासी विरोधी रहे, लेकिन यह भी सच है कि नरेंद्र मोदी ने जब चाहा, मुलायम ने सही सलाह दी। मोदी जब 2019 का चुनाव लड़ने जा रहे थे, तब विरोधियों में मुलायम इकलौते ऐसा नेता थे जिन्होंने मोदी को आशीर्वाद दिया। मोदी के लिए मुलायम कब सख्त हुए और कब मुलायम पड़ गए। नेताजी की ऐसी कहानी जिसे सुनाते हुए नरेंद्र मोदी भी इमोशनल हो गए, और नेताजी की ऐसी कहानी जिसे नरेंद्र मोदी कभी भूल नहीं पाएंगे। सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह यादव के साथ 8 तस्वीरें साझा की। हर तस्वीर में मोदी और मुलायम मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं। इनमें दुश्मन दुश्मन जैसा कुछ नहीं है। मोदी और मुलायम एक पार्टी में कभी नहीं रहे, वो एक गठबंधन में भी नहीं रहे। दोनों हमेशा पॉलिटिकल अपोनेंट रहे, फिर भी उनके बीच एक स्पेशल बॉन्ड था। करीबी इतनी कि मुलायम को कुछ कहना होता तो मोदी के कान में कह देते। निकटता ऐसी कि मुलायम के बुलाने पर मोदी उनके गांव चले जाते। मोदी जब मुलायम को तीसरी लाइन में देखते तो उनका हाथ पकड़कर पहली लाइन में बुला लेते। ये 26 मई 2014 की तस्वीरें हैं। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में मुलायम पीछे बैठे थे तो अमित शाह उनको पहली पंक्ति में लेकर आए थे। सोचिए, सोनिया गांधी के बगल में बैठकर नरेंद्र मोदी की तारीफ कर देना, लोकसभा चुनाव में मोदी की जीत की कामना कर देना, ये मुलायम सिंह यादव कर देते थे और मोदी बस मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ देते थे। तो मैं चाहता हूं, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए। ये हमारी इच्छा है। तो ये मैं तो ये भी चाहता हूं, हम लोग को इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। 2019 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी मोदी के खिलाफ लड़ रही थी। मुलायम के बेटे अखिलेश यादव ने मायावती के साथ गठजोड़ किया था, जिसका चुनाव प्रचार खुद मुलायम भी कर रहे थे। इन सब के बावजूद मुलायम सिंह यादव नरेंद्र मोदी की जीत की कामना कर रहे थे। मोदी और मुलायम के बीच ये बॉन्ड तब बनना शुरू हुआ था जब मोदी पहली बार गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने। मुलायम तब तक 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके थे और तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में थे। मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ तो मोदी ने वो सारा किस्सा सुनाया। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने
एक उपक्रम किया था और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी वो इस देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लपेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। ये मुलायम सिंह यादव ही थे जिन्होंने यूपी में बीजेपी को 10 सांसदों वाली पार्टी बनाकर छोड़ दिया था। यूपी में बीजेपी की वापसी तभी हो पाई जब नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली। मोदी बीजेपी को 10 से 70 तक ले गए। मुलायम सिंह यादव उन नेताओं में शामिल थे जिनकी रेंज राम मनोहर लोहिया से लेकर नरेंद्र मोदी तक थी। लोहियावादी मुलायम ने 1967 से लेकर 2022 तक एक्टिव पॉलिटिक्स की। 55 साल की राजनीति में मुलायम सिंह यादव ने इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी का दौर देखा। समूची हिंदी पट्टी में इतनी लंबी रेंज किसी और नेता की नहीं रही। अगड़ा पिछड़ा, मंडल कमंडल, किसान और मुसलमान, ये थे मुलायम। मुलायम ने राजनीति का हर दौर देखा, हर दौर को जिया। हमको भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी लड़ नहीं सकेगी। लड़ सकती तो आज नंबर 1 की ताकत ही नहीं बन सकती थी। उसकी कमजोरियों से, उसकी गलतियों से ही तो बीजेपी आई। बताइए किसने ताला, मूर्तियां किसने रखवाई थी, ताला किसने खुलवाया, चबूतरा किसने बनवाया, मस्जिद किसने गिरवाई। और मस्जिद गिरने के बाद 6 दिसंबर को मस्जिद गिर गई 3:30 बजे 1992 को। और मस्जिद गिरने के बाद पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार आ गई दिल्ली की कांग्रेस के हाथों में। उसके बाद हम पूछा चाहते पूरे देश की जनता के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कि दोबारा ईंटें आकर क्या नया मंदिर, नई मूर्ति कैसे रखी। यूपी को कांग्रेस मुक्त बनाने वाले पहले नेता मुलायम सिंह यादव ही थे। पहलवान मुलायम ने इसकी शुरुआत 55 साल पहले की थी। 1967 में पहली बार देश को लगा कि कांग्रेस के बिना भी सरकार चल सकती है। वो प्रयोग राम मनोहर लोहिया ने किया था, जिनके एक सिपाही का नाम था मुलायम सिंह यादव। लोहिया ने मुलायम को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का टिकट दिया और 28 साल के मुलायम सिंह यादव पहली बार जसवंत नगर से विधायक बने थे। मुलायम सिंह यादव जेपी के चेले नहीं रहे।
जिस तरह लालू यादव, नीतीश कुमार और शरद यादव ने जेपी मूवमेंट में हिस्सा लिया, वो मौका मुलायम को नहीं मिला। फिर भी मुलायम की धमक लालू और शरद यादव से पहले दिल्ली तक पहुंची। राम मनोहर लोहिया के बाद मुलायम ने चरण सिंह को अपना नेता बनाया, लेकिन बाद में चरण सिंह का भी साथ छोड़ दिया। चरण सिंह की विरासत को हथिया कर मुलायम सिंह यादव ने अजीत सिंह को किनारे कर दिया। 1989 में वीपी सिंह, चंद्रशेखर और देवीलाल के साथ मिलकर उन्होंने जनता दल को दिल्ली की गद्दी तक पहुंचाया। मुलायम चंद्रशेखर को गुरु बताते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह को बनवा दिया। मुलायम ने वीपी सिंह से मंडल लिया और यूपी में पिछड़ों के नेता बन गए। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन चला तो वो कमंडल के विरोध में पिछड़ों के सबसे बड़े नेता बन गए। पिछड़ों में दूसरी जातियों का उभार शुरू हुआ तो मुलायम यादवों के नेता बन गए। सिर्फ यादव वोट के बल पर सत्ता तक पहुंचना मुश्किल हुआ तो मुलायम ने यादव और मुसलमान को जोड़कर MY समीकरण बना लिया। मुलायम ने अगड़ों की राजनीति नहीं की, लेकिन अगड़ों को हमेशा साथ रखा। फूलन देवी को अपनी पार्टी में शामिल करके मुलायम ने दलितों को भी साथ का रखा। अगर कोई आरोप नहीं लगा सकते, कोई ढूंढ ही नहीं पाता, तो ये बहुत सस्ता आरोप है कि वो जातिवादी हैं, यादव हैं। अब तो यादव हम घर में पैदा हुए तो मेरी क्या गलती? नहीं, आपने हाल ही में हरिजनों के लिए जो कानून बनाए हुए हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक्ट है, उसका विरोध करना शुरू किया है ताकि आप अपर कास्ट के लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। हम दलितों के पक्षधर हैं और दलितों, बहुत अच्छा सवाल किया, दलितों की लड़ाई जितनी समाजवादी पार्टी लड़ी है, हिंदुस्तान की किसी पार्टी ने लड़ी। जब आप मुख्यमंत्री थे उस समय क्या दलित एक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया? कोई दुरुपयोग नहीं हुआ था। मेरी जानकारी है कि मायावती ने तो 1800 केस बनाए और आपके टाइम पर 2000 से ज्यादा केसेस बनाए गए थे इस एक्ट के तहत। ऐसा है कि इतना झूठ बोला गया है, जो कहो कहते रहिए। अगर आप कभी भी सही आंकड़े लेंगे तो उसमें कम से कम 5 गुना झूठ बोला गया है। हम दलित विरोधी नहीं हैं, दलित एक्ट का दुरुपयोग हो रहा उसका विरोधी हैं, और अगर दलित एक्ट का इसी तरह दुरुपयोग रहा तो आज हम बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलित अकेला पड़ जाएगा। हिंदी पट्टी में यादवों के 2 ही ताकतवर नेता हुए, एक मुलायम सिंह यादव, दूसरे लालू प्रसाद यादव। दोनों में दोस्ती हुई, दुश्मनी भी हुई, फिर से दोस्ती भी हुई। वो भंडारी सेकुलर थे, वो भंडारी देश को मजबूत करना चाहते थे। ये भंडारी सांप्रदायिकता का भंडार है। मुलायम और लालू दोनों ने कमंडल के विरोध में मंडल का दांव चला। दोनों ने पिछड़ी जातियों का नेता बनकर यादवों को आगे बढ़ाया। दोनों ने मुसलमानों के साथ समीकरण बनाया। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ, जब मुलायम प्रधानमंत्री की कुर्सी के करीब पहुंचे तब लालू ने लंगड़ी मार दी। देवेगौड़ा के इस्तीफे के बाद जब नया प्रधानमंत्री चुनने की बारी आई तो मुलायम ने अपना नाम आगे किया, लालू ने विरोध कर दिया। आपको ये तो मालूम होगा कि जिस समय आपको प्रधानमंत्री बनाने का मौका आया उस समय कोई आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। ये तो आपको पता नहीं कि कहां से आप ये सवाल पूछे। हमारा तो बहुमत था। ये सच्चाई है कि हमारा स्पष्ट बहुमत था। चाहने वाले लोगों की तादाद बहुत बड़ी हमारे साथ थी। उस समय भी हमने प्रधानमंत्री पद से अपना नाम वापस लेकर के गुजराल साहब का नाम इसलिए पेश किया कि उस समय किसी तरह से संयुक्त मोर्चा में कमजोरी ना आए। लेकिन चाहने वालों की तादाद, सारा हिंदुस्तानी, सारी दुनिया जानती है कि चाहने वालों की तादाद हमारे साथ थी। मुलायम सिंह जी, यही तो आश्चर्य है कि जिसके साथ जनता हो, जिसके साथ एमपीज हो, उसको प्रधानमंत्री न बना करके ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाए जिसके साथ ना एमपी हो ना जनता हो। अब जिन्होंने विरोध हमारा किया आप जानते हैं। अब एक दो लोग थे जिन्होंने कहा कि मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री नहीं चाहते। मैंने कहा नहीं चाहते तो हमने अपना नाम वापस ले लिया। आप जनता को बता दीजिए ऐसे कौन से लोग थे, लोगों को भी तो पता चले। लालू प्रसाद जी थे, उसने जो सारा हिंदुस्तान जानता, सारी दुनिया जानती थी, लालू प्रसाद जी थे। मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर आई तो पटना में लालू प्रसाद यादव आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थे। लालू ने सबसे पहले नीतीश को फोन मिलाया, फिर मंच पर आए।
नेताजी का निधन हो गया। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राय दिया कि नेताजी के सम्मान में राजकीय शोक दिवस मनाया जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।